लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने मुसलमान वोट्स, जिन्होंने वो हिंदू वोट्स जो डेवलपमेंट के लिए वोट्स डाला करते हैं और युवाओं को वोट्स लेकर के उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है और इसमें अगर प्रिया दत्त जी हैं और पूनम महाजन है और अगर आम आदमी पार्टी है तो ये लड़ाई हम लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि सिटिंग सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिया दत्त जी हैं। पिछले 2 टर्म से यहाँ की जनता ने उनको जिता करके भेजा है और अब जब सड़क पर हम उतर चुके हैं तो हम लोगों के बीच जाकर के ये मालूम पड़ रहा है कि प्रिया दत्त जी ने जीतने के बाद अपना चेहरा आज तक के लोगों को दिखाया नहीं। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा कार्यकर्ता उन्हीं की पार्टी के जो अब मिलना उनके पास अभी भी मिलने जा रहे हैं और वो बैकडोर से निकल जाती हैं और लोगों से मिलने के लिए अभी भी इनकार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने ये ठान लिया है कि ये सीट जो है अब उन्हीं की है और ये उनकी जागीर बन चुकी है। तो इस जागीर को हम वापस जनता में ले जाकर के एक कॉम्पिटिटिव सीट बनाना चाहते हैं जहाँ से वही आदमी जीत के आए जो जनता की वोट्स और उनके हक की लड़ाई लड़ सके। देखिए, जिस तरह उत्तर भारत में कांग्रेस कोई पकड़ नहीं है तो वहाँ पर कांग्रेस को सीट बिल्कुल नहीं लड़ाना चाहिए था। वहाँ कांग्रेस को वोट काटने का काम कर रही है और डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है लड़ने का। और वोट काटना और इस तरह के इल्ज़ाम लगाना और ऐसे स्टेटमेंट्स देना, मैं समझता हूँ कि ये एक घबराहट का इंडिकेशन है और उनको ये कहना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटिव अरीना है और बेस्ट मैन शुड विन। जो बांद्रा और नॉर्थ सेंट्रल के कॉन्स्टिट्यूएंट के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो जिसको पसंद करके पार्लियामेंट में भेजेंगे उसकी जीत होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुसलमान अब अपने आप को भारत का हिस्सा हमेशा से समझता था और अभी भी भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मुसलमानों ने भारत देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है और अगर मुझको मेरा भाई मुसलमान आज वोट देने के लिए आता है तो ये कहना कि मुसलमान को मैं वोट बैंक समझ रहा हूँ, ये गलत होगा। यहाँ पर 5.5 लाख से भी ज़्यादा मुस्लिम वोट्स हैं। यहाँ पर उत्तर भारत के लोग 2 लाख हैं तकरीबन। लेकिन प्रिया दत्त जी ने जब राज ठाकरे जी उत्तर भारत के लोगों को मार मार के भगा रहे थे तो उन्होंने उफ तक नहीं किया यहाँ। जब मुसलमानों की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का वक्त आया तो वो पीछे हट गई, उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अगर उनकी आवाज़ उठती है तो सिर्फ डेवलपर्स के लिए और बिल्डर्स के लिए उठती है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए था कि आज 48 सीट में से किसी एक सीट को तो मुसलमान को दे सकती थी, किसी एक सीट को तो उस उत्तर भारत को दे सकती थी, क्योंकि जब तक कि हमारे बीच का कोई आदमी जाकर के हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, हमारा हक हमको नहीं मिलेगा। तो ये हमारे हक की लड़ाई है और मुसलमानों को जो दबा करके रखा गया है, सच्चर कमेटी चीख करके कह रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बना रही है और थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट आ रही है। सबसे पहला काम अगर हम करेंगे तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट को लागू करेंगे और जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित हैं, जो मुसलमान भाई हैं और जो हिंदू समाज के जो माइनॉरिटी हैं, जो क्रिश्चियन समाज के लोगों को आज दबा के डरा करके रखा जा रहा है, इस कंस्टिट्यूंसी में हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनका हक दिलाएंगे।